Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE Maths और उसमें चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स वी आर सॉल्विंग एंड इस ट्रायंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो आज के इस वीडियो में जो थ्योरम नंबर 6.1 जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं। तो जो थ्योरम नंबर 6.1 आपका क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर किसी एक ट्रायंगल्स के वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं दैट इज डिवाइडेड या कट द अदर्स रिमेनिंग टू साइड्स एट अ पॉइंट दैट टू पॉइंट्स यानी कि जो होंगे वो वहाँ पे जो अदर्स टू साइड्स को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सेम रेशियो में। ये आपका जो है कह रहा है कि तो देखिए सबसे पहले जो भी थ्योरम्स हम लोग प्रूव करते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या थ्योरम्स में व्हाट इज अ गिवन एंड व्हाट टू प्रूव दैट शुड बी मेंशन। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो एक ट्रायंगल्स की बात कह रहा था तो फर्स्ट वी ड्रा अ ट्रायंगल और उस ट्रायंगल का नेम दे दिया ए बी सी नेम दे दिया। अब यहाँ पे गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है इन विच जहाँ पे आपका क्या है जो डी ई लाइन है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन बी सी के पैरेलल है एंड जो आपका ये डी ई लाइन यानी कि जो लाइन आपने पैरेलल ड्रा किया है जो आपकी लाइन वो ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एंड ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली, ये आपको यहाँ पे गिवन है। इसके बाद टू प्रूव व्हाट शुड बी प्रूव हियर, तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूव करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना गिवन था, कुछ यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट्रक्शन किया गया है तो उस कॉन्स्ट्रक्शन में आपने क्या किया है वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या किया आपने, ज्वाइन कर दिया बी ई, देखिए बी ई को ज्वाइन कर दिया एंड सेम आप सी डी को ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद कुछ ड्रा कर दिया कि देखिए डी एम पैरेलल है परपेंडिकुलर है ए सी के एंड जो आपकी ई एन है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यही यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रूविंग पर। प्रूव करने के लिए देखिए क्या किया, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये जो आपका ए डी ई ट्रायंगल बन रहा है जो अपर पार्ट है यहाँ पे उसका एरिया निकालने के लिए 1/2 ए डी इंटू ई एन, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए आपका जो ए डी ई है इस पे आपकी ई एन एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया दैट शुड बी द हाइट एंड किस साइड पे ड्रा किया जाता है दैट इज अ बेस, तो आपका ए डी बेस हो गया और हाइट आपकी ई एन हो गया, वही यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है डी बी ई, एक ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका देखिए बी डी और आपका ये आपका परपेंडिकुलर ही तो है ए बी पे, तो ये आपका बी डी पे भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि देखिए ये आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ पे कोई आपका एक ऐसे ड्रा करें तो देखिए यहाँ से ऐसे, तो ये आप ड्रा करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आउटसाइड यहाँ पे आएगा। तो यही तो यहाँ पे ऐसे ही तो फिगर बन रहा है, देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब वहाँ पे जो आपकी जो परपेंडिकुलर आपने ई एन ड्रा किया है वो ट्रायंगल के जो साइड है उसके आउटसाइड जाएगा, तो लेकिन वो हाइट कैलकुलेट की जाएगी, वही यहाँ पे लिख दिया गया 1/2 बेस बी डी इंटू ई एन लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन और अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। यहाँ से देखिए आपका जो ई एन और ई एन 1/2 कट हो जाएगा, जब कट हो जाएगा तो यहाँ से देखिए आपका क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल ए डी ई अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू क्या आया आपका ए डी अपॉन बी डी। इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए। अब इसके बाद देखिए आप हम लोग क्या करेंगे, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, जो आपका ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया आप फिर से कैलकुलेट करेंगे, बट जो आपका बेस एंड परपेंडिकुलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो आपका ए डी ई का एरिया कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो देखिए क्या है, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फिर से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। बस यहाँ पे क्या है, जो बेस हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखिए ये आपका ए ई बेस लेंगे तो आपकी जो हाइट डी एम हो जाएगी। फिर आप क्या कीजिए, जो आप कौन सा एरिया ई डी सी, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 बेस आपका देखिए ईसी हो जाएगा और हाइट आपकी डीएम हो जाएगी। इन दोनों का एरिया कैलकुलेट किया हमने। तो देखिए क्या है, इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका अब यहाँ पे ए ई हो गया और उस पर हाइट आपकी डीएम जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था। फिर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस आपका ई सी इंटू डी एम हो जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम और अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ये आपका सेम है, कट गया। तो यहाँ से देखिए जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और अपॉन यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू क्या है, ए ई और अपॉन ई सी। इसको हम लोग सेकेंड डाल देते हैं। अब देखिए क्या है, जो आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ये डी बी ई, ये इसका एरिया, और डी ई सी या सी ई डी या ई डी सी बातें की है, इन दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि इनका जो बेस है देखिए डी ई है और सेम है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, इस टू पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम लोग जो एरिया पैरेललोग्राम पढ़ते थे क्लास 9th का, आप रिमाइंड कीजिए, तो उसमें पढ़ा था आपने कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। तो यही यहाँ पर लिख देना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डी बी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी बिटवीन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी, के पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, सो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कौन सा, बी डी ई या डी बी ई, इसका इक्वल हो गया। अब देखिए क्या है, जब यहाँ से इक्वल हो गया, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप देखिए, तो फर्स्ट और सेकंड में जब आपका लेफ्ट हैंड साइड जो डी बी ई का एरिया और जो आपका डी ई सी का एरिया इक्वल हो गया, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट और सेकंड से जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। इसको आप थर्ड डाल दें तो आप देखिए क्या कर देंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, जो थ्योरम्स है यहाँ पे प्रूव हो जाती है हम लोगों की। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो गया ए ई अपॉन ई सी, यही हम लोगों को टू प्रूव में करना था। देखिए आपका जो टू प्रूव क्या करना था
ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ कंडीशंस आपकी यहाँ पे एक बन रही। तो देखिए सबसे पहली जो कंडीशन आपने जो प्रूव कर रखा है उसके आगे यहाँ से कुछ रिजल्ट आ जाते हैं या कंडीशन कह सकते हैं। देखिए आपने जो ए डी अपॉन डी बी इक्वल प्रूव कर दिया है, ए ई अपॉन ई सी ये आपने प्रूव कर दिया है। अब अगर आपकी कोई भी टू इक्वेशंस हैं उनके भी इक्वल साइन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ साइड में आप 1 ऐड कर दीजिए। जब आप बोथ साइड में 1 ऐड कर देंगे तो इसके अपान 1 कर दीजिए और इसके 1 अपान कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखिए ए डी अपॉन में डी बी आपने एलसीएम ले लिया तो प्लस डी बी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे देखिए आपका ई सी हो जाएगा और ए ई प्लस ई सी। अब इसके बाद देखिए हम लोग ट्रायंगल्स पे आते हैं। जो ए डी प्लस डी बी एंड ए ई और प्लस ई सी को क्या ले सकते हैं आप, देखिए जो ट्रायंगल्स हम लोगों का दिया है यहाँ पे आप ए डी प्लस डी बी को आप ए बी लिख सकते हैं और सेम आप देखिए यहाँ पे ए ई प्लस ई सी को आप ए सी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आपका एक फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ये हम लोगों का एक फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड रिजल्ट हम लोगों का क्या है, देखिए सेकंड यहाँ पे देखते हैं। जो आपका आपने प्रूव किया था क्या, ए डी अपॉन डी बी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए बोथ साइड। तो आप डी बी अपॉन ए डी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए आप क्या, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ए ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या कीजिए, बोथ साइड में आप 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड कर देंगे तो जो एलसीएम आपका यहाँ से ए डी आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, डी बी प्लस ए डी इक्वल टू यहाँ से ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। तो देखिए ए डी प्लस डी बी को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी लिख सकते हैं और ई सी प्लस ए ई को अभी आप ऊपर लिखे हैं। तो वही यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल होगा ए सी, ये आपका ई है, ए सी अपॉन ए ई। ये आपका एक सेकंड रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए यहाँ से आप जो ये आपने रिजल्ट निकाले हैं वो देखिए क्या है। सबसे पहले आप देखिए क्या है, आप यहाँ से एक और रिजल्ट क्या, ए बी अपॉन ए डी भी इक्वल होगा ए सी अपॉन ए ई के और ए बी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए सी अपॉन ई सी के। ये सारे रिजल्ट यहाँ से आ जाते हैं।